सभी को। हरियाणा में एक बार फिर से इलाके में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। संजीव आनंद की खास रिपोर्ट देखिए। धुंध का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जैसे पहले ही चेतावनी दी थी कि ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है और उसका असर सीधा अंबाला में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त धुंध जो है सुबह से पड़ी हुई है, घना कोहरा है, घने कोहरे की चपेट में अंबाला है। अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो 290 के करीब एक्यूआई लेवल है, जो कि नुकसानदेह है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है पूरा कोहरा जो है छाया हुआ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। सर्दी इतनी पड़ रही है, ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है और ठंड के कारण लोग कहीं ना कहीं बीमार हैं। गाड़ियां भी जो है, अभी मैंने एक तस्वीर में दिखाऊंगा आपको, गाड़ी भी जो है वो भी नीचे उतर रखी है क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा, विजिबिलिटी ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों को दिखना दुश्वार हो रखा है और जो लोग हैं उनको गाड़ियां भी उनकी रेंग रेंग कर चल रही है और इस धुंध का असर पूरे अंबाला में देखने को मिल रहा है। और लगातार पिछले कई दिन से धुंध पड़ रही है और मौसम जो है बहुत ठंडा हुआ है, जिसके कारण जो है घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो भी कम है। लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, लोग सुबह सैर भी नहीं कर रहे क्योंकि उसका कारण यही है कि घना कोहरा अंबाला में फिर छाया हुआ है और रात से ही ये कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो वहीं दिल्ली में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, दिल्ली की स्थितियों का जायजा हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने लिया। आप रिपोर्ट में देखिए। साल बदलने वाला है लेकिन दिल्ली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो ग्रैफ 4 के पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर से एक्यूआई लेवल गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग सब मौजूद हैं आईटीओ पर और आईटीओ के एक्यूआई लेवल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं समीर, जो कि सीएक्यूएम का ही ऐप है, उसके अकॉर्डिंग आईटीओ का एक्यूआई लेवल जो है 391 यानी कि 400 के आसपास बना हुआ है। केवल आईटीओ पे ही नहीं, दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एक्यूआई लेवल जो है लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। जहां देखा गया था कि आनंद फानंद में सीएक्यूएम ने एक बार फिर से ग्रैफ 4 की पाबंदियों को हटाया, उसके बाद दिल्ली की स्थिति फिर से खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है दिल्ली के आसमान में एक धुंध की चादर चढ़ी हुई है, एक ग्रे शेड लेयर जो आपको आसमान में देखने को मिल रही है। ये पॉल्यूशन की वो चादर है जो दिल्ली वालों की सेहत के ऊपर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की स्थिति की बात की जाए तो अलीपुर में जहां 394 एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है, वहीं आनंद विहार में 445 के आसपास, तो अशोक विहार में 427 एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है। वहीं हॉटस्पॉट बवाना की बात की जाए तो वहां पर 423, तो चांदनी चौक में 416 एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है। अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से दिल्ली की आबो हवा जो है खराब श्रेणी में, बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। चूंकि अगर दिल्ली में तमाम जगहों की बात की जाए तो सभी जगह रेड अलर्ट जो है, रेड जोन जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन की चादर की वजह से जो विजिबिलिटी है वो किस कदर कम होती नजर आ रही है और जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती जा रही है उसको लेकर वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी परेशानी हो रही है। ये कहा जा सकता है कि बिगड़ती आबोहवा दिल्ली वालों की सेहत के लिए हानिकारक होती हुई नजर आ रही है। देखा जाए अक्टूबर माह दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा जो है खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली की आबोहवा में किसी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है और इस बिगड़ती आबोहवा के कारण दिल्ली में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स पहले भी ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से आबोहवा खराब है, इस एक्यूआई 391 पहुंचा हुआ है, इसका मायना ये लगाते हैं कि दिन भर में 10 सिगरेट पीने के बराबर जो है हम सांसें ले रहे हैं, जिस तरीके से एक्यूआई लेवल इतनी खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। अगर बात की जाए मरीजों की तो हॉस्पिटलों में लगातार इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग इस बिगड़ती आबो हवा का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार की बात की जाए तो सरकार ने जहां ग्राफ 4 की पाबंदियों को हटाया है, वहां फिलहाल 2 नियम अभी भी लागू हैं। पीयूसीसी नहीं होगा तो फ्यूल नहीं मिलेगा, वहीं तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस
जो है वो लागू है। सरकार द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स दिल्ली की सड़कों पर काम कर रही हैं। एंटी स्मोक गन दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों पर लगाई गई है ताकि इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिल सके। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात की जाए तो जहां नया साल दस्तक देने वाला है, वहीं दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा में किसी भी तरीके का सुधार होता नहीं दिख रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या नए साल के साथ साथ दिल्ली वालों को साफ और शुद्ध हवा मिलती है, या नए साल की शुरुआत भी इसी तरीके से बिगड़ते AQI में दिल्ली वालों को करनी पड़ेगी। वीडियो से अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस बीच खबर झारखंड से